गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर फंकेश। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल साइंस मॉडल पेपर सेकंड। लास्ट लेक्चर जो लास्ट वीडियो मैंने डिलीवर किया था वो मॉडल पेपर सेकंड फर्स्ट था और आज सेकंड है। दोनों ही पेपर जो है पर्यावरण विज्ञान के ऊपर आधारित है। आप सभी को पता है कि आपका जो पेपर होना था 17 को एनवायरमेंटल साइंस का वो पोस्टपोन हो गया है क्योंकि उस दिन नीट का पेपर कोलाइड हो रहा था। लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था और ये भी बताया था उसकी संभावना है पोस्टपोन होने की। तो परसों नोटिस जारी कर दिया यूनिवर्सिटी ने और अब वो पेपर जो 17 के बजाय 18 जुलाई को होना सुनिश्चित हुआ है। बहुत बच्चों की क्वेरी ये भी आती है कि सर जैसे जिनका बीएससी फाइनल या बीए फाइनल है उनका पेपर कौन सी पाली में होगा। तो इसमें किसी भी तरह की कोई कोतुलाई नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे पाली आपकी पहले चल रही थी उस वैसे ही पाली में आपका पेपर होना है। मीन्स जैसे बीएससी फाइनल का पेपर 3 से 6 बजे वाली शिफ्ट में होता था तो ये वाला पेपर भी इन्वायरमेंटल साइंस का उनका 3 से 6 बजे वाली शिफ्ट में ही होगा। और जो सेकंड ईयर है उनका जो ये पेपर सुबह की 11 वाली पाली में होता था अब भी उनका ये पेपर 11 वाली पाली में होना है। इसमें कोई वो नहीं है, दोहराई नहीं है। दूसरा ये है कि जितने भी छात्र छात्राएं हैं सिर्फ बीएससी नहीं बल्कि बीकॉम वाले हैं, बीए वाले हैं, उनके लिए भी ये वीडियो किफायती है। उनके लिए भी वैसे ही क्वेश्चंस एनवायरमेंटल साइंस के जाने हैं। पर्यावरण विज्ञान सभी के लिए एक जैसा होता है। तो ये जो क्वेश्चंस है भले ही इंग्लिश में है लेकिन मैं इसको हिंदी में भी डिस्कस करूंगा जिससे हमारे जो छात्र छात्रा हैं बीए बीएससी बीकॉम वाले कुछ हिंदी मीडियम के होते हैं तो उनको जो है प्रॉब्लम ना आए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। अभी मैं 3-4 लेक्चर इसके और डिलीवर करूंगा आपके पेपर आने से पहले पहले, जिससे कि आपकी फिर एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और दूसरा ये है कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। अगर लाइक नहीं करोगे तो बनाने वाले की जिसकी मेहनत लग रही है उसको मोटिवेशन नहीं मिलता है। आप लोग देखते तो है लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक जब करोगे तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है और हम प्रेरित होते हैं कि हमें और बच्चे के लिए क्वेश्चन डिक्टेट करने हैं, एक नया लेक्चर डिलीवर करना है जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो है इसका बेनिफिट मिल सके। तो लाइक करें, अपने जो जितने भी आपके स्टूडेंट आपके दोस्त वगैरह हैं अलग अलग कॉलेज में उनको भी ये शेयर करें जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके और सब्सक्राइब करें चैनल को। आज के सेकंड पेपर की बात करते हैं। इसमें आज दिन है मंगलवार, आप सभी का दिन शुभ हो। पहला क्वेश्चन है मीथेन इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ। मेथेन में जो है मुख्य घटक होता है, मुख्य घटक होता है मेथेन किसका? एलपीजी का भी होता है, सीएनजी का भी होता है और बायोगैस का भी होता है। तो ये जो है इन तीनों में मेथेन पाया जाता है, एलपीजी में भी, सीएनजी में भी और बायोगैस में भी। और एक ऑप्शन वहां दिया होगा ऑल ऑफ द अबाउ, तो आप वहां क्या लगा के आओगे? ऑल ऑफ द अबाउ। यदि सीएनजी भी दिया रहेगा वहां, एलपीजी भी दिया रहेगा और बायोगैस भी दिया रहेगा तो और चौथा ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबाउ, तो आप ऑल ऑफ द अबाउ टिक करके आओगे। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीओडी इज द इंडिकेटर ऑफ। बीओडी जो है क्या इंगित करता है, किसका इंडिकेटर है? तो ये इंडिकेटर होता है वाटर पॉल्यूशन का, जो जल प्रदूषण होता है उसको इंडिकेट करता है बीओडी। ये शॉर्ट फॉर्म में पूछेगा हुआ ना कि पूरा फुल फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीट इज रिलेटेड टू। पीट किससे संबंधित है? तो पीट जो है एक्चुअली क्या है? कोयला होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोल, हिंदी में कहते हैं कोयला। 4 तरह के कोयला होते हैं। सबसे पहला होता है एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनियस, फिर लिग्नाइट एंड लास्ट इज पीट। सबसे ज्यादा जो कोयला जो पाया जाता है वो पाया जाता है एंथ्रासाइट में 74%। लेकिन यहाँ पूछा गया है पीट किससे संबंधित है, तो ये कोयले से संबंधित है। आंसर इज कोल। फोर्थ क्वेश्चन डिजीज स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। वो कह रहा है कि स्कर्वी जो ये बीमारी होती है ये किसकी कमी के कारण होती है? तो ये होती है आपकी विटामिन सी की कमी के कारण। जब हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो हम जो है स्कर्वी वाले रोग से जो है ग्रसित हो जाते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज रिकेट्स इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश। रिकेट्स जो होता है एक हड्डियों का रोग होता है। वो कह रहे हैं कि जब शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हम किस रोग से ग्रसित होते हैं? रिकेट्स के रोग से हम ग्रसित होते हैं। तो याद रखना है रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी के कारण होता है और स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। एक और डिजीज होता है बेरी बीईआरआई, ये होता है विटामिन बी के कारण। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर इज। हमारा जो ये वातावरण है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, इसमें ऑक्सीजन जो है कितने प्रतिशत पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका 21%। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमोस्फेयर इज। हमारे इस एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है और 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटेक्टेड एनिमल इन गिर नेशनल पार्क इज।
ये जो गिर नेशनल पार्क है, इसमें हम किस एनिमल को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? तो हम इसमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं लॉयन बुल। लॉयन बोले तो शेर, शेर को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसमें? गिर नेशनल पार्क में। गिर से आप जिराफ वगैरह कतई ना समझे, गिर नेशनल पार्क मतलब आप वहां पे लॉयन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय। हमारे उत्तराखंड में चिपको मूवमेंट बहुत फेमस आंदोलन था जिसमें लोग पेड़ों से चिपक लेते थे। इसकी शुरुआत करी थी सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, जिनका अभी 2-3 साल पहले ही निधन हो गया है। तो ये सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% तो पूछेगा क्योंकि हम उत्तराखंड में रहते हैं। नेक्स्ट है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, किस तरह से जो है पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए उसके लिए एक एक्ट लाया गया। ये एक्ट जो है कब लागू किया गया? ये लाया गया 1981 में। 1981 में इसको इनेक्ट किया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए 1981 में जो है एयर पॉल्यूशन एक्ट लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया इज। भारत में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया इज। हमारे भारत में नंबर ऑफ हॉट स्पॉट्स कितने हैं बायोडाइवर्सिटी के? तो टोटल 4 हॉट स्पॉट है बायोडाइवर्सिटी के। जो जूलॉजी के छात्र होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट है, द रिलेशनशिप बिटवीन एल्गाई एंड फंगाई इन लिचन्स इज। ये भी अपने आप में एक जूलॉजी का क्वेश्चन है कि एल्गाई और फंगाई में जो क्या है रिलेशनशिप होता है वो होता है सिम्बायोसिस। इसको हिंदी में कहते हैं सहजीविता। सहजीविता एक संबंध होता है किसके बीच में? एल्गाई और फंगाई के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव वेजिटेशन इज मेनली फाउंड इन। मैंग्रोव वेजिटेशन जो है कहाँ पाया जाता है? पाया जाता है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो है मैंग्रोव वेजिटेशन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फेमस एनवायरमेंटलिस्ट ऑफ इंडिया इज। ऑप्शन दिए रहेंगे वहां बहुत सारे आपको ABCD, तो उसमें से जो है SL भगुणा। SL भगुणा से कंफ्यूज नहीं होना है, ये वही है सुंदरलाल भगुणा। ये फेमस एनवायरमेंटलिस्ट थे हमारे भारत के। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब। ग्रीन हाउस गैसेस सभी को पता है बहुत हार्मफुल गैसेस होती है और ये क्या एब्जॉर्ब करती है? ये लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशन को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। तो इसका आंसर है लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज। हमारे इस हिंदुस्तान में, हमारे इस भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है किसकी है? हिंदू की है। सभी को पता है कि हिंदुस्तान तो हिंदू मीन्स हिंदू जो है यहाँ पे मेजोरिटी में है और बाकी जैसे ये मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, ये सब माइनॉरिटी कैटेगरी में अभी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिंदू। नंबर ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किसकी है यहाँ पे हिंदुस्तान में या इंडिया में? हिंदू की। नेक्स्ट है, अबायोटिक फैक्टर इज। अबायोटिक को हिंदी में कहते हैं अजैविक। एक होता है बायोटिक फैक्टर, एक होता है अबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है जैविक और अबायोटिक का मतलब होता है अजैविक। तो हम बात कर रहे हैं अबायोटिक। अबायोटिक मीन्स अजैविक, अजैविक मीन्स जिसके अंदर जीवन ना हो। तो ऐसा कौन सा इसमें से? प्लांट। प्लांट में जीवन है इसलिए तो प्लांट क्या है? जैविक है, मतलब बायोटिक फैक्टर है। एनिमल, एनिमल में भी जीवन है तो ये जैविक हुआ। वाटर, वाटर में जीवन नहीं है तो ये अजैविक हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अबायोटिक फैक्टर इज वाटर। वाटर क्या हो जाएगा आपका? अजैविक। ठीक। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप इन इंडिया इज। भारत में सबसे ज्यादा खेती किसकी की जाती है? राइस की। राइस की जो चावल जो सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे उपजाऊ किए जाते हैं, उगाए जाते हैं, भारत में सबसे ज्यादा कल्टीवेट किया जाता है। तो हाईएस्ट कल्टीवेटेड क्रॉप क्या होती है? राइस। आप गेहूं वगैरह लगा के ना आए वहां। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर इज अ कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर कारक, जिसके कारण कैंसर होता है। कैंसर कारक कंपोनेंट इन टोबैको स्मोक इज। अक्सर जो लोग टोबैको मीन्स तंबाकू का जो सेवन करते हैं उसमें ऐसा क्या पाया जाता है जिसके कारण जो है कैंसर होता है? उसमें पाया जाता है निकोटीन। निकोटीन एक ऐसा उसके अंदर केमिकल होता है जिसके कारण क्या होता है? जो तंबाकू लोग पीते हैं बीड़ी के थ्रू, सिगरेट के थ्रू, उसके कारण क्या होता है? हमें कैंसर हो जाता है। तो वो पदार्थ है निकोटीन। तो ठीक है, तो ये टोटल आपके 18 क्वेश्चन थे जो मैंने आपके लिए ढूंढ के लाए थे। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बार बार इसका रिवीजन करें। इससे पहले भी जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो लास्ट लेक्चर देख ले पहले, और उसके बाद फिर इस लेक्चर को देखें। तो आपकी जिस तरह से बहुत सारा कलेक्शन क्वेश्चन का हो जाएगा और
मेरे हिसाब से यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके यहाँ से निकल जाएंगे, जिससे कि आप जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है वो पास आराम से इजीली हो सकते हैं। इसमें से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है वो एक तो ये है, मीथेन इज मेन कंपोनेंट ऑफ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ सकता है। दूसरा ये पूछ सकता है कि परसेंटेज कितनी होती है ऑक्सीजन की एटमोस्फेयर में। दूसरा ये चिपको मूवमेंट पूछ लेगा, चिपको मूवमेंट किसने शुरू किया था, ठीक है। दूसरा ये पूछ लेगा कि एयर प्रिवेंशन एक्ट कब लागू किया गया था, ये पूछ सकता है वो। इसके अलावा वो ये पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा फसल जो है भारत में कौन सी उगाई जाती है, राइस उगाई जाती है। पीट पूछ सकता है कि किससे संबंधित है, कोयला। ये 5-6 क्वेश्चन है जो मुझे लगता है, मेरा अपना अनुमान है कि आ सकते हैं। बाकी सभी इंपॉर्टेंट है, तो आप सब पढ़ के जाइए। आगे भी आपके लिए मैं जब तक पेपर आता है 3-4 लेक्चर और डिलीवर हो जाएंगे। और अपना आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।